जय माता दी। चैत्र नवरात्रि का पावन समय वह दिव्य अवसर होता है जब पूरे ब्रह्मांड में मां की शक्ति जागृत हो जाती है। यह केवल एक त्योहार नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि, जीवन में नई शुरुआत और देवी कृपा प्राप्त करने का सबसे पवित्र समय माना जाता है। मान्यता है कि जब भी चैत्र नवरात्रि आती है तो पृथ्वी पर देवी ऊर्जा का विशेष संचार होता है और जो भी भक्त सच्चे मन से मां की उपासना करता है उसके जीवन में नई रोशनी और सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। वर्ष 2026 में चैत्र नवरात्रि का आरंभ 22 मार्च गुरुवार से हो रहा है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 22 मार्च सुबह 6:54 से शुरू होकर 24 मार्च सुबह 4:52 तक रहेगी। इसलिए इस बार नवरात्रि की प्रतिपदा अप्रतिपदा शुरुआत 22 मार्च से मानी जाएगी और समापन 27 मार्च को महानवमी के दिन होगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब नवरात्रि गुरुवार या शुक्रवार से प्रारंभ होती है तब माता रानी डोली या पालकी में सवार होकर पृथ्वी पर आती हैं। इसे संकेत माना जाता है कि संसार में कुछ परिवर्तन और चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन सच्चे भक्तों की रक्षा स्वयं माता करती है। नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है क्योंकि यह मां दुर्गा को घर में आमंत्रित करने की प्रक्रिया है। इस वर्ष 22 मार्च को सुबह 6:54 से 7:43 तक का समय कलश स्थापना के लिए सबसे शुभ रहेगा। यदि कोई समय नहीं कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 10 से 12:58 तक भी अत्यंत शुभ माना गया है। इसी प्रतिपदा तिथि को सृष्टि की रचना का दिन भी माना जाता है, इसलिए यह दिन हिंदू नववर्ष का प्रारंभ भी है। इन 9 दिनों में मां के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। प्रत्येक दिन अलग रूप की पूजा करने से जीवन की विभिन्न समस्याएं दूर होती हैं। व्रत रखने वाले भक्तों को सात्विक भोजन करना चाहिए, जैसे फल, दूध, दही, कुट्टू, सिंघाड़ा, साबूदाना, आलू और मूंगफली। साधारण नमक की जगह सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए और लहसुन, प्याज से दूर रहना चाहिए। नवरात्रि में जौ बोने की परंपरा भी बहुत पुरानी है। कलश के पास मिट्टी में जौ बोए जाते हैं जो समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। इन्हें रोज ज्यादा पानी नहीं बल्कि हल्का छींटा देना चाहिए। जब अंत में ये हरे हो जाते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। कुछ जौ प्रसाद के रूप में बांटे जाते हैं और बाकी जल में प्रवाहित किए जाते हैं। अखंड ज्योत जलाना भी विशेष महत्व रखता है, जो देवी शक्ति का प्रतीक है। नवरात्रि के बाद इसकी बाती को सम्मान पूर्वक किसी पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। कलश का नारियल भी प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। कलश के नीचे रखे चावल को पीला करके लाल कपड़े में बांधकर धन स्थान पर रखना शुभ माना जाता है। कन्या पूजन नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। 2026 में अष्टमी 26 मार्च और नवमी 27 मार्च को होगी। इस दिन छोटी कन्याओं को देवी का रूप मानकर उनका पूजन किया जाता है और भोजन कराया जाता है। कहा जाता है कि कन्या जब घर में पहला ग्रास खाती है तो वहां माता की विशेष कृपा होती है। नवरात्रि में कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए, जैसे पूजा में लापरवाही, गंदगी या पूजा सामग्री को अनादर से फेंकना। यदि कोई पूरे 9 दिन व्रत नहीं कर पाए तो भी केवल सच्चे मन से मां का स्मरण करना पर्याप्त होता है। दुर्गा सप्तशती का सिद्ध कुंजिका स्तोत्र भी बहुत प्रभावशाली माना जाता है। एक सरल उपाय यह भी है कि नवरात्रि में कोई फूलों का पौधा लगाएं। मदार, सदाबहार, कनेर और गुड़हल जैसे पौधे विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं। खासकर गुड़हल का फूल देवी को अत्यंत प्रिय होता है। यदि 11 या 21 गुड़हल के फूलों की माला अर्पित की जाए तो मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कन्या पूजन के समय
साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। कन्याओं के पैर धोकर उन्हें सम्मान पूर्वक बैठाना चाहिए और घर का बना शुद्ध भोजन खिलाना चाहिए, जैसे पूरी, हलवा, चना, खीर। प्लास्टिक के बर्तन का उपयोग नहीं करना चाहिए और लहसुन, प्याज से बनी चीजें नहीं देनी चाहिए। शुक्रवार के दिन कन्या पूजन हो तो खट्टी चीजें नहीं खिलानी चाहिए। भोजन के बाद कन्याओं को लौंग देना शुभ माना जाता है। उन्हें दक्षिणा और उपहार देना चाहिए और विदा करते समय उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। नवरात्रि के दौरान कुछ संकेत भी मिलते हैं, जैसे जौ का अच्छा उगना, ब्रह्म मुहूर्त में जागना, पूजा में मन लगना, गाय का घर आना या सपने में शेर दिखाई देना। ये सभी माता की कृपा के संकेत माने जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ मां की आराधना करता है तो उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और बाधाएं दूर हो जाती हैं। माता रानी को बड़े अनुष्ठान नहीं बल्कि सच्ची भक्ति प्रिय है। जो भी भक्त सच्चे मन से मां को पुकारता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश अवश्य फैलता है।